कुछ नंबर लिख रही हूँ, जैसे 1 3 4 2 3 1 2 1 3 4 2 3 1 4 and 1 2 3 4 1। अब यहाँ देखिए सबका प्लेस वैल्यू, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ 1000 होगा। यहाँ पे उसका एक प्लेस राइट की तरफ लेफ्ट किए मूव किया है, तो इसका जो प्लेस है वो राइट तरफ एक राइट साइड में गया है, यानी कि उसकी वैल्यू 10 गुना घट गई है, 10 गुना घट गई। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे 10 गुना कम गई है, और यहाँ इसकी वैल्यू 1 हुई, यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू से यहाँ 1 कम गई। यानी कि जैसे जैसे नंबर राइट की ओर जाता है, लेफ्ट की ओर जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है, और जैसे जैसे वो राइट की तरफ जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 10 गुना घट जाती है। जैसे कि यहाँ 1 है, ये 1000 के, ये क्या है 1000 के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है, ये 10 के प्लेस में है, और ये 1 के प्लेस में। तो ये 10 के 1000 के प्लेस में है तो इसकी वैल्यू 1000 है, इसलिए 10 की जगह में है तो ये इसकी वैल्यू सॉरी इसके ये जो 100 के वैल्यू में है तो यहाँ 100 है, यहाँ 10 के प्लेस में है तो यहाँ 10, और यहाँ 1 के प्लेस में 1। अब कहा जा रहा है कि जो ये 1 के प्लेस में है, अगर ये इससे और उधर जाए तो ये 1 है, अगर ये 1 के प्लेस में है, अगर ये 1 के प्लेस से ही उधर जाए तो क्या होगा, तो अगर ये 1 के प्लेस से उधर जाए तो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर 1 के भी पार्ट किए जाएं तो 1 के भी पार्ट किए जाएं तो उसे क्या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। बाय द वे अगर 1 है और 1 के टुकड़े किए जाएं, 10 टुकड़े किए जाएं, जिसके 1 पार्ट को शेडेड किया जाए या कलर किया जाए तो उसे क्या लिखेंगे, 1/10। तो डेसिमल का मतलब है कि जो हम होल पार्ट को लिखते हैं, अगर होल पार्ट से भी स्मॉल पार्ट, होल पार्ट के लास्ट पार्ट जो 1 है उसके भी टुकड़े किए जाएं तो उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। अब वो फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में किस प्रकार लिखें, तो इसीलिए इस पॉइंट का इजाद किया गया, इस पॉइंट को इजाद किया गया है ताकि जब हम इसको इसके और राइट साइड में लिखें एक नंबर, तो उस पॉइंट को देकर कोई नंबर लिखा जाए, उस पॉइंट यानी कि इस डेसिमल को देकर नंबर लिखा जाए, तो हमें पहचान में आए कि ये क्या है, ये 1 के पार्ट। जैसे कि हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, ये देखिए ये है 1 2 3 4 5, ये एक होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर है। अब इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट हो गए। तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 10 लिखेंगे इसका डिनोमिनेटर, और जब हम इसके एक पार्ट को कलर करते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, 1/10, क्या लिखा जाता है, 1/10। लेकिन जब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं, जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में लिखने से क्या करते हैं, जो ये 1 है इससे या तो आप इसे 10 से 1 को डिवाइड करें, 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आप शुरू में अगर बच्चे नहीं समझते हैं तो 10 से 1 को डिवाइड करवा दीजिए, तो क्या होगा कि 10 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ डेसिमल देंगे, क्या देंगे, डेसिमल। जब डेसिमल आता है तो इसके पास ऑटोमेटिक एक 0, वो डेसिमल इसको एक 0 देता है, तो फिर इसके बाद डिवाइड हो जाएगा तो 1 होगा, यानी कि ये 0 0। बच्चे जब शुरू में ना समझ में आए तो उनको क्या कीजिए कि उनको डिवाइड करवा दीजिए, और अगर समझ जा रहे हैं तो उनको क्या करेंगे कि हम सीधा अगर जितने पार्ट कलर हैं उसको हम डेसिमल 1 लिखते हैं, क्या करते हैं, डेसिमल 1 लिख देते हैं, और डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड में जितने कलर्ड पार्ट है उसको हम लिखेंगे, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम एक 0 डाल देते हैं ताकि पहचान में आ जाए कि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस 0 और 1 पॉइंट बीच में 1, यानी कि जो ये 0 है
ये डेसिमल से पहले है, तो डेसिमल से पहले है यानी कि यह है ये वन पार्ट, वन के क्या है टुकड़े, वन के क्या है टुकड़े। इसी प्रकार हम दूसरे दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम डेसिमल हमेशा 10 में निकाला जाता है, डेसिमल हमेशा क्या में निकालते हैं 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 पार्ट कलर कर दिया है, 3 पार्ट कलर कर दिया है और 4 पार्ट कलर। अब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, तो आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में जितने कलर पार्ट हैं उसे पहले लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जितने होल पार्ट हैं, जितने पार्ट हैं, जितने डिवाइड पार्ट हैं उसको क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में यानी कि 10। अब इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल में करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 4 लिखना है और उससे पहले पॉइंट दे देना है, और 1 से पहले हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए 0 दे देना है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 0.4, 0.4। पॉइंट का मतलब होता है कि ये डेसिमल में चला गया है, यानी कि अगर हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 4.10, 4/10 क्या होगा 4/10। इस प्रकार बच्चे बार बार पढ़ेंगे, डेसिमल को बार बार अभ्यास करोगे तो आप जान जाओ। अब डेसिमल में जितना, जैसे मान लीजिए ये होल पार्ट है, ये होल पार्ट के हाफ पार्ट कर दिए, तो हाफ पार्ट करते थे तो क्या होता था 1/2, ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता था। लेकिन इसका डेसिमल फॉर्म में तो हम जब हम निकालेंगे तो इसके हमें 3 पार्ट करने पड़ेंगे। इसे डेसिमल का मतलब होता है जिसे कहते हैं दशम, यानी कि 10 में कितना, 10 में कितना, तो दशमलव हुए। अगर हम इसको करेंगे तो इसको हमको 10 पार्ट करना पड़ेगा, 1 2 4 6 1 2 और 18 हुआ। अगर हम इसी को आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस प्रकार हम इसको पूरा कलर पार्ट कर देंगे, यहाँ पे इसके हाफ हुए और इसको क्या लिखेंगे हम 5/10, 5/10 इसे क्या लिखेंगे 5/10। और डेसिमल में 1, जो 1/2 है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2, डेसिमल में हम उसको क्या लिखेंगे 5/10, 5/10 यानी कि 0.5, 0.5। और